प्रिय छात्रों एवं मेरे शिक्षक साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन पर मैं डीके निकोसे, हेडमास्टर एमजीएम मिडिल स्कूल, विकासखंड जिला बालाघाट से प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो को लेकर। ग्रामर इन यूज, व्याकरण प्रयोग, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर 6 शब्द दिए गए हैं, उनके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें उनकी पूर्ति करनी है। ये 6 शब्द हैं: बिग, वाइड, टाल, डीप, स्वीट और स्लो। तो आइए इन शब्दों के सामने दिए गए खाली स्थान को भरने के लिए हम अगली स्क्रीन पर चलते हैं। बच्चों, यहाँ दिए गए ये 6 शब्द विशेषण शब्द हैं। हमें इनकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए पहले शब्द की ओर चलते हैं। पहला शब्द है बिग। बिग की कॉम्परेटिव डिग्री होती है बिगर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बिगेस्ट। दूसरा शब्द है वाइड। वाइड की कॉम्परेटिव डिग्री होती है वाइडर और सुपरलेटिव डिग्री होती है वाइडेस्ट। तीसरा शब्द है टाल। टाल की कॉम्परेटिव डिग्री होती है टालर और सुपरलेटिव डिग्री होती है टालेस्ट। चौथा शब्द है डीप। डीप की कॉम्परेटिव डिग्री होती है डीपर और सुपरलेटिव डिग्री होती है डीपेस्ट। उसी प्रकार पांचवा शब्द है स्वीट। स्वीट की कॉम्परेटिव डिग्री होती है स्वीटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है स्वीटेस्ट। अंतिम शब्द है स्लो। स्लो की कॉम्परेटिव डिग्री है स्लोअर और सुपरलेटिव डिग्री है स्लोवेस्ट। यूज दिस वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। बातचीत को पूरा करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। 2 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है यस आई डू और दूसरा शब्द है नो आई डोंट। छात्रों, जब हम किसी बात से सहमत होते हैं तो उसके लिए आई डू शब्द का प्रयोग करते हैं और जब हम किसी बात से असहमत होते हैं तो हम नो आई डोंट शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपसे पूछा जाए डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है? यदि आप चाय पसंद करते हैं तो आप कहेंगे यस आई डू। और यदि आपको चाय पसंद नहीं है, आप दूध पीना पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे नो आई डोंट। तो छात्रों, आइए हम अगली स्क्रीन पे 2 लोगों के बीच होने वाले कन्वर्सेशन में इन 2 शब्दों के प्रयोग को देखेंगे। Mona, do you like trees? Shailu, yes, I do. Shailu, do you like bananas? Mona, no, I don't. Mona, do you like mangoes? Shailu, yes, I do.
Mohan, I like football, do you? Shyam, no, I don't. Grandpa, I like walking, do you? Grandson, yes, I do. Hariram, I like reading, do you? Balaram, no, I don't. I like watching the TV. Let us talk. आओ बात करें। छात्रों, समूह में बैठकर हम पेड़ों के विभिन्न उपयोगों के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे, उनका उपयोग करते हुए उनसे वाक्य बनाना है। ये शब्द हैं रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वुडन टेबल, पेपर, पेंसिल और मेडिसिन। Answer. Uses of trees. 1. The trees bring rainfall. 2. They take in carbon dioxide from the atmosphere and give out oxygen for us to breathe. They thus make the air pure. 3. The wood of the tree is used in making furniture like chairs, tables, etc., and pencils. 4. Paper is also made from its bark. 5. Trees like neem and cinchona have medicinal value. 6. Rubber is obtained from rubber tree. Write a paragraph on the uses of trees. Answer. Trees are very useful to us. They make the air pure by taking in carbon dioxide and giving out oxygen. The oxygen given by them is used by living beings. In breathing, they bring rainfall and prevent floods. They also prevent soil erosion or washing away of soil. They remove pollution. Their wood is used in making furniture, pencils, and paper is made from its bark. Some trees like neem, tulsi, and cinchona are medicinally important. They also add to the beauty of nature. Life without trees cannot be imagined. प्रोजेक्ट कार्य। छात्रों, अब आपको अपने आसपास के पेड़ों की पत्तियों को एकत्र करना है। आपको यहाँ चित्र में उदाहरण के लिए पेड़ों की पत्तियाँ दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार आपको पेड़ों की पत्तियाँ एकत्र करनी है।